साथियों को आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी के 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा शुक्लयुग्मिन के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा गुनाहों का देवता रचना की विधा है, इसका ऑप्शन सी सही है, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर तीसरा है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, इसका ऑप्शन डी सही है, इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 4 है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है भावविलास के रचयिता हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, कविदेव। क्वेश्चन नंबर 7 है देश मुक्त काव्य धारा की रचना है, इसका ऑप्शन ए सही है, सुजान सागर। क्वेश्चन नंबर 8 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, इसका ऑप्शन बी सही है, 1951। क्वेश्चन नंबर 9 प्रगतिवाद युग के कवि हैं, इसका ऑप्शन ए ही सही है, शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 10 माधवी वर्मा की रचना है, इसका ऑप्शन सी सही है, पद के साथी। भाग 2 देखते हैं, हिंदी व्याकरण होता है हिंदी साहित्य। भाग 2 में 11 से 20 तक हिंदी व्याकरण सेट 1 चल रहा है। इसका 11वां है बिंद के वासी उदासी पंक्ति में कौन सा रस है, इसका ऑप्शन डी सही है, हास्यरस। क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ उपमेय में उपमान की समानता हो वहाँ अलंकार है, इसका ऑप्शन डी सही है, उपमा। क्वेश्चन नंबर 13 सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी सही है, 13 मात्राएं। सॉरी ए पर हो गया है, इसका बी सही है, 13। क्वेश्चन नंबर 14 अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, इसका ऑप्शन सी सही है, अपउपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 माता पिता में समास है, इसका ऑप्शन डी सही है, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 16 समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है, महिपत पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 17 सौ का तत्सम शब्द है, इसका उत्तर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 18 तेषाम में विभक्ति और वचन है, इसका ए सही है, षष्ठी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 19 तुमसे सोया नहीं जा सकता वाच्य है, इसका ऑप्शन सी सही है, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न कैसा पद है, इसका बी सही है, अविकारी। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 7 सेट्स होते हैं, 7 को हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। इसका नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 माधवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, इसका सी सही है, फिर से अतीत की चलती। क्वेश्चन नंबर 3 कोणार्क के रचनाकार हैं, इसका ए सही है, जगदीश माथुर। क्वेश्चन नंबर 4 चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर 5 तूफानों के बीच रचना की विधा है, ऑप्शन डी सही है, रिपोर्टाज।
क्वेश्चन नंबर 6, केशव दास किस काल के कवि हैं? इसका ए सही है, रीतकाल। क्वेश्चन नंबर 7, भारत भारती के रचनाकार हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारतेंद्र युग की समय सीमा है? भारतेंद्र युग की समय सीमा है, इसका ए सही है, 1800 1900। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मित्रानंदन पंत की रचना नहीं है? इसका डी सही है ऑप्शन, रामायणी। शीतकाल की कितनी काव्य धाराएं हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका ऑप्शन बी सही है, 3 काव्य धाराएं। इसका भाग 2 देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है? इसका ऑप्शन ए सही है, शोक। क्वेश्चन नंबर 12, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर में अलंकार है? इसका ऑप्शन सी सही है, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं? इसका डी सही है, 11। क्वेश्चन नंबर 14, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? इसका डी सही है, तो उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 15, नवरत्न में समास है? इसका डी सही है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका डी सही है, ऑप्शन नंबर प्रसून, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है? तो ऑप्शन ए सही है, द्वितीय विभक्ति एकवचन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने वेद हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 8 वेद। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका ऑप्शन सी सही है, कर्ता। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका थर्ड 2 का लास्ट, जिनके रूप वाक्यों में बदलते हैं वे पद कहलाते हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, विकारी। मॉडल प्रश्न पत्र तीसरा देखते हैं, इसका पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, आलोचना साहित्य। प्रश्न नंबर दूसरा, इसका गोदान उपन्यास के लेखक हैं? इसका डी सही है, सत्य मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर तीसरा है, नीड़ का निर्माण सिर की विधा है? इसका ऑप्शन सी सही है, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 4, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है? इसका ऑप्शन डी सही है, श्रृंगार और संवेदना। क्वेश्चन नंबर 6, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? इसका ऑप्शन डी सही है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 7, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, रीत मुक्त काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 8, हंस पत्रिका के संपादक हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, प्रेमचंद सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जहाज का पंचीकृत की विधा है? इसका ऑप्शन सी सही है, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1943। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है? इसका डी सही है, शोक। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? इसका बी सही है, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसका डी सही है, 4 चरण। क्वेश्चन नंबर 14, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका भी डी सही है, आ उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 15, भलाई में प्रत्यय है? इसका सी सही है, आई प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 16, नीलांबर में कौन सा समास है? इसका सी सही है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 17, आम का तत्सम रूप है?
इसका बी सही है आम्र। क्वेश्चन नंबर 18, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका ए सही है कर्ता। क्वेश्चन नंबर 19, काव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। इसका ए सही है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वो है। चार देखते हैं। इसका पहला है, युग शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 2, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इसका बी सही है, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 5, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ऋष काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, बंधु विद्वान। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी कृत कविदेव की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कवि प्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, युग की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सबसे खड़ी बोली का काव्य प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9, सार सप्तक का संपादन किसने किया? इसका ऑप्शन बी सही है, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 10, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, निराला। इसका भाग 2 देखते हैं, हिंदी व्याकरण। हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी खाल में रस है, हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 12, उस काल मारे क्रोध के में अलंकार है। इसका सी सही है, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, जो सुमिरत सिद्ध धोई में प्रयुक्त छंद है। इसका ऑप्शन बी सही है, सुरथा। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है, अनुकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 15, नीलकंठ में प्रयुक्त समास है। इसका ऑप्शन डी सही है, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका डी सही है, जलज। जलज बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 17, युष्मद् का तृतीय एक वचन रूप है। इसका ऑप्शन ए सही है, तुवैया। क्वेश्चन नंबर 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे वाक्य है। इसका ऑप्शन सी सही है, संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया वाक्य है। इसका ए सही है, कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 20, अचानक का पद परिचय है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया विशेषण। मॉडल सेट प्रश्न पत्र 5 का पहला देखते हैं, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। इसका ऑप्शन डी सही है, नाटक। नंबर 2, दीप जिले शंख बजे के लेखक हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तीसरा देखते हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। इसका सी सही है, उपेंद्र नाथ अश्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसका ऑप्शन बी सही है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 6, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है, भिखारी दास। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पद्माभरण के रचयिता हैं, इसका सी सही है, प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निराला की रचना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगवादी कवि हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शोक। क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल बंदो हर राही में अलंकार है, इसका सी सही है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, 24 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 14, अभिज्ञागत शब्द में उपसर्ग है, अभिज्ञागत शब्द में उपसर्ग है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अभी। क्वेश्चन नंबर 15, नीलकमल में प्रयुक्त समास है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रत्येक कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 16, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, इसका बी सही है, योगी। क्वेश्चन नंबर 17, युष्मद् का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है, इसका डी सही है, तुवय। क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, इसका ऑप्शन बी सही है, 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 19, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, इसका ऑप्शन सी सही है, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, सेट 5 का लास्ट में, अभिकारी शब्द हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, यथासंभव। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 6 के लिए स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, ऑप्शन डी सही है, हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसका ऑप्शन ए सही है, संस्कृत के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 3, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, इसका डी सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, इसका भी डी सही है, इनमें से कोई नहीं, आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 6, भाव विलास के रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रविदेव। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, इसका बी सही है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 8, रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 9, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है, इसका ऑप्शन डी सही है, श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 10, चिदंबरा के रचनाकार हैं, इसका सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सही है। इसका 11वां देखते हैं, पुनि मुनि उकसई में रस है, ऑप्शन सी हास्य। क्वेश्चन 12, आहुति सी गिर चढ़ी में अलंकार है, ऑप्शन सी प्रत्यय उपमा।
क्वेश्चन 13, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? इसका बी सही है, सोरठा। क्वेश्चन 14, अनुरूप शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही है, अनुपसर्ग। क्वेश्चन 15, रामकृष्ण में समास है? इसका ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। क्वेश्चन 16, वायु, समीर, बयार किसके पर्याय हैं? इसका ऑप्शन बी, हवा। क्वेश्चन 17, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है? इसका ऑप्शन ए, चतुर्थी एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18, संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संदेहात्मक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19, मैं पत्र लिखूंगा का कर्म वाच्य रूप है? इसका ऑप्शन बी सही है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? इसका ऑप्शन सी सही है, आसपास। सात सेट देखते हैं, सेट नंबर 7 हिंदी साहित्य। वैदेही वनवास के रचनाकार है? इसका ऑप्शन बी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन 2, प्रयोगवादी के कवि हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 3, भाव विलास के रचनाकार हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, कविदेव। क्वेश्चन नंबर 4, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? इसका ऑप्शन सी सही है, भूषण। क्वेश्चन नंबर 5, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? इसका ऑप्शन डी, संतरानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 6, नीड़ का निर्माण फिर विधा है? इसका ऑप्शन सी सही है, आत्मकथा। शुक्ल युग के लेखक हैं? सातवां, इसका सी सही है, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, सही कथन है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतेंद्र आलोचना साहित्य के जनक हैं, ये सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपन्यास विधा। क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट आत्मकथा के रचनाकार है? इसका ऑप्शन ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11, रस के कितने अंग होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 अंग। क्वेश्चन नंबर 12, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है? इसका ऑप्शन सी सही है, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका ऑप्शन बी सही है, 11 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 14, निर्दय शब्द में उपसर्ग है? इसका अभी ऑप्शन बी सही है, निर। क्वेश्चन नंबर 15, नील गाय में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन सी सही है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 16, खेत का तत्सम रूप होगा? इसका ऑप्शन सी, क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17, युष्मद् का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है? इसका भी ऑप्शन सी सही है, युष्मद्। क्वेश्चन नंबर 18, भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? इसका ऑप्शन सी सही है, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य के कितने तत्व अंग होते हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, अव्यय। तो ये थे हमारे 7 सेट जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लर्न विद मुनिंद्र। इस पर सीरीज चलाई जाएगी,
सातों सेट कंटिन्यू डे बाय डे